नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए बरामद। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पूरी हुई छापेमारी। अब सिर्फ रांची आवास पर रेड जारी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा छठा समन। 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन घोटाला मामले में हेमंत से होंगे सवाल। और झारखंड में मिर्चों का असर अब खत्म। बड़ी ठंड, गिरा पारा, अभी और बढ़ेगी कनकनी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पूरी हुई छापेमारी। अब सिर्फ रांची आवास पर रेड अभी भी जारी। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 354 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी बताया जा रहा है। अब सिर्फ धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज यहां की छापेमारी खत्म हो सकती है। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है। आज इस मामले में आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है। उड़ीसा के बोलांगीर स्टेट बैंक में गिनती करा रहे बैंक के रीजनल हेड भगत बेहरा ने 176 बैग की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें 305 करोड़ कैश मिला। वहीं टिटलागढ़ में साहू ब्रदर्स के पार्टनर दीपक साहू व संजय साहू के आवास से 11 करोड़, सबलपुर में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज की शराब भट्टी से 37.5 करोड़ रुपए मिले हैं। बोलांगीर स्टेट बैंक में 50 कर्मचारी 25 मशीनों से पिछले 3 दिनों से दिन रात नोटों की गिनती कर रहे थे। गिनती के दौरान आयकर अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन बंडलों की गिनती पूरी हो रही थी। आयकर की टीम उन्हें सील करती जा रही थी। सबसे ज्यादा नगद की गिनती यहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा छठा समन। 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन घोटाला मामले में हेमंत से होंगे सवाल। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छठी बार समन जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी कर 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया। जमीन घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय लगातार हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनने लायक नहीं है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई, जहां ईडी के वकील ने बहस करते हुए कहा कि समन को चुनौती देना सही नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में 22 सितंबर को याचिका दायर की थी। इस मामले में हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर ईडी को इसकी जानकारी दी थी और हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करने का अनुरोध किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत ईडी के अधिकारी को जांच के दौरान किसी को समन करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे धारा 50 के तहत समन जारी किया जाता है। उससे सच्चाई बताने की अपेक्षा की जाती है, उसका बयान दर्ज किया जाता है। इसके बाद इस बयान पर दंड या गिरफ्तारी के डर से उसे इस साक्षर की उपेक्षा की जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। झारखंड में मिर्चों का असर खत्म। बड़ी ठंड, गिरा पारा, अभी और बढ़ेगी कनकनी। दरअसल राज्य में मिर्चों तूफान का प्रभाव खत्म होने लगा है, साथ ही ठंड और तापमान में भी गिरावट आने लगी है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान कांके में 8 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर उत्तर भारत में बर्फबारी होती तो तापमान में और गिरावट आएगी। फिलहाल उत्तर भारत में बर्फबारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में झारखंड में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह में ज्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। इसीलिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह यानी 22 तारीख से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 11 से लेकर 16 दिसंबर तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम से आने वाली सर्द हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। शहर में 15 किलोमीटर की गति से ठंडी हवा चल रही है। पिछले 48 घंटे के दौरान यहां न्यूनतम तापमान में करीब 8 डिग्री की गिरावट आई है।
और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए सभी जिलों को 12 दिसंबर तक परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र के साथ साथ मूल्यांकन केंद्र भी निर्धारित कर इसकी जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस आशय का निर्देश हुए विभागीय समीक्षा बैठक में दिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कॉपी मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का नाम भी 22 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी से कम 15 विद्यार्थी का आवेदन आकांक्षा प्रवेश परीक्षा में लिए जमा कराने को कहा गया। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, एससीईआरटी, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण व झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की गई। सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया का आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया। राज्य में लगभग 77,000 रसोइया कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 34,000 रसोइयों का कार्ड बना हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट को लेकर भी जिलों को निर्देश दिया गया।